रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग आता है हनुमान जी के द्वारा माता सीता की खोज का। उस यात्रा के दौरान उनके मार्ग में 3 शिखरों का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। पहला, जब वह देखते हैं कि उनके साथी वानर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, तो उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए वो एक पर्वत पर चढ़ते हैं। चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। उस शिखर पर चढ़कर उन्होंने ऐसी गुफा खोज निकाली जिसमें जाकर सभी ने फल फूल और शीतल जल से अपनी भूख प्यास को शांत किया। दूसरा, वह तब पर्वत पर चढ़ते हैं जब वह लंका की ओर जाने की तैयारी करते हैं। सिंधु तीर इक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़्योता ऊपर। प्रभु श्री राम का बार बार स्मरण करके अपनी सेवा कार्य को पूरा करने के लिए उड़ान भरते हैं। तीसरी बार वह तब शिखर पर चढ़ते दिखाई देते हैं जब वह लंका के समीप पहुंचते हैं और लंका का अवलोकन करते हैं। गिरि पर चढ़ लंका तही देखी, केही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अगर हम विचार करें तो प्रत्येक साधक के जीवन में ये तीनों पड़ाव आते हैं हनुमान जी की तरह। पहला पर्वत जो कि विश्वास का प्रतीक है, दूसरा स्वाध्याय का, तीसरा वैराग्य का। स्वाध्याय और वैराग्य का आधार विश्वास ही है। विश्वास की कमी से साधक के भीतर स्वाध्याय और वैराग्य जैसे गुण प्रकट हो ही नहीं सकते। हनुमान जी अपने चरित्र के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यदि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आन पड़े जिससे कोई रास्ता ना सूझे, तब विश्वास ही ऐसा शिखर है जिससे सत्य पथ पर बढ़ने का मार्ग निकल आता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम। क्योंकि जब हनुमान जी ने देखा कि सारे वानर हताश और निराश हो गए हैं कि अब सीता भी नहीं मिली और जीवन का भी पता नहीं बचेगा या नहीं, तब हनुमान जी शिखर पर चढ़े। यानी वानरों के मन में संदेह न आ जाए, इसीलिए वह विश्वास रूपी पर्वत पर चढ़ते हैं कि मुझे प्रभु ने मुद्रिका दी है, इसका मतलब मां अवश्य मिलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सत्संग प्रेमियों, क्योंकि जिस प्रकार से एक योद्धा युद्ध पर जाता है तो अपनी रक्षा के लिए वो गेंडे की चमड़ी से बनी हुई ढाल को धारण करता है, लेकिन उस चमड़ी को सुखाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें एक बूंद भी रक्त ना रहे। यदि ऐसा हो तो दुश्मन की तलवार उसे भेद देती है। ठीक ऐसे ही विश्वास भी विराट सत्ता का रग रग में वास का नाम है। किसी भी छोटे मोटे संदेह या विचार की जगह ही नहीं है उसमें। जैसे एक बार एक राजा था। उस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था कुमार भट्ट। बहुत अटूट विश्वास था उसका ईश्वर में, लेकिन किसी अपराध के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया और जैसे ही उसे पहाड़ की चोटी से गिराने लगे तो उसने कहा, यदि मैं ईश्वर में अटूट विश्वास रखता हूं तो मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। उसके विश्वास ने उसकी जान तो बचा ली, किंतु विश्वास से पहले लगाया गया यदि शब्द उसके पूरे विश्वास पर मानो एक कलंक चिन्ह लगा गया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वहीं दूसरी ओर हम देखें, मेघनाथ वध से पहले लक्ष्मण ने कहा कि आज मैं प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान कर उनमें अटूट विश्वास रख के कहता हूं कि मेरा ये बाण मेघनाथ को मारकर वापिस मेरे तरकश में आएगा। आप जानते हैं ऐसा ही हुआ। ये उनका अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास का ही फल था, जिसमें कहीं भी संदेह, किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं था। केवल और केवल विश्वास ही विश्वास था। विश्वास एक छोटा सा शब्द है जिसे बोलने में 1 सेकंड लगता है, लिखने में 1 मिनट, समझने में एक पूरा दिन, लेकिन सिद्ध करने में सारा जीवन लग जाता है। एक गुरु और शिष्य के संबंध का आधार है ये विश्वास। गुरु शिष्य का नाता जग में अद्भुत और खास है। इस रिश्ते की नींव श्रद्धा और विश्वास है। कहा जाता है कि एक बार एक संत से किसी स्त्री ने आकर के कहा, महाराज आप मेरी बेटी को ठीक कर दें, स्वस्थ कर दें। वो संत कहने लगे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बेटी को मैं ही ठीक कर सकता हूँ? उस औरत ने कहा कि ये मेरा विश्वास है। तो संत ने कहा, जा, उसे तेरा विश्वास ही ठीक करेगा। ऐसा ही होता है। जब शिष्य आत्मिक स्तर से अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है तो गुरु भी उसे सिद्ध करने में पीछे नहीं हटता है। जैसे कि अंगद जब रावण की सभा में गया तो उसने अपने पांव को अड़ा करके ये बात कही,
अगर कोई मेरे पांव को हिला देगा तो मैं ये वचन देता हूं कि प्रभु श्री राम माता सीता को हार कर वापिस अयोध्या लौट जाएंगे। लेकिन कोई भी अंगद के पांव को हटा नहीं पाया था, हिला नहीं पाया था। लेकिन जैसे वो वापिस आते हैं तो सभी वानरों ने उनसे पूछा कि अंगद, अगर तुम्हारे पांव को कोई हिला देता तो अंगद ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा, ऐसे कैसे कोई हिला सकता था। मैंने अपने मन में अपने इष्ट, अपने प्रभु का दृढ़ विश्वास लेकर के ये बात कही थी और मुझे यकीन है कि मेरे विश्वास को मेरे प्रभु कभी भी सिद्ध करने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी कहानी सुनाया करते थे। एक गांव में काफी समय से बरसात नहीं हो रही थी। उस गांव वालों ने सोचा कि हम सभी मिलकर अगर प्रभु चरणों में प्रार्थना करेंगे तो बरसात जरूर होगी। जब सभी गांववासी गांव के बाहर बने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा भी उनके साथ जा मिला, जिसके हाथ में एक छाता था। किसी ने पूछा, तुम क्यों जा रहे हो और ये छाता? उस लड़के ने कहा कि आप सभी बरसात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो ना, तो मुझे विश्वास है कि आपकी प्रार्थना के बाद बरसात जरूर होगी, इसीलिए छाता लिए जा रहा हूं। ठीक ऐसे ही भक्तजनों, शिष्य का विश्वास ठोस होना चाहिए, ठीक एक पारे की तरह। अगर पानी की भरी हुई बाल्टी में आप पारा डाल दें, भले ही कोई पहलवान भी क्यों ना हो, वो भी उस पारे को बाल्टी के तल के पास लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए एक शिष्य का विश्वास चट्टान की भांति होना चाहिए, जिसे कोई आंधी ना हिला सके। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी वह कहते हैं, चट्टान को तो कोई तोड़ भी सकता है, शिष्य का विश्वास चट्टान से भी मजबूत होना चाहिए, जो तोड़ने पर भी ना टूटे, हर एक परिस्थिति में बना रहे, उसमें कभी कमी ना आए। आइए भक्तों, आज हम सभी गुरु भक्त मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बोलिए सतगुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।